जय श्री राम। भैया आज हम आपको एक ऐसी जगह, ऐसा मंदिर का दर्शन कराने वाले हैं जो वाकई बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस और बहुत ही पावरफुल है। ये मंदिर जो है, अगर आप चेन्नई सेंट्रल से उतरते हैं तमिलनाडु में, तो आप ओल्ड महाबलीपुरम रोड यानी राजीव गांधी साले से होते हुए जब केलम्बक्कम पहुँचते हैं तो दाहिने तरफ को कट जाती है। जो वंडलूर जू को, वंडलूर चिड़ियाघर और केलम्बक्कम को जोड़ती है वो रोड, हाईवे रोड पर पुदुपक्कम एक ऐसा छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर श्री हनुमान जी का मंदिर है जिसका नाम है वीर आंजनेयर टेम्पल पुदुपक्कम। ये बहुत ही पुराना, भैया ऐसा माना जाता है 1000 से 1200 साल पुराना मंदिर है ये। और सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि यह मंदिर में जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई है। पहले वो वहाँ पर मिट्टी की मूर्ति थी जो बाद में कन्वर्ट होकर पत्थर की हो गई, और वैसे ही हनुमान जी उस पर पर्वत और हाथ में गदा लिए उड़ते हुए हैं। छोटी सी 2.5 से 3 फुट की जो है मूर्ति है, ब्लैक कलर स्टोन की। आप जाएंगे तो साक्षात आपको दर्शन होंगे, लेकिन वहाँ भैया कोई फ़ोटो नहीं ले सकता। अब तक जितने भी लोग गए हैं जल्दी फ़ोटो नहीं लेने दिया जाता। वो चोरी छुपे कोई ले आए या हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा हो तो दूसरी बात है, नहीं तो जल्दी कोई फ़ोटो नहीं ले पाता भैया। और यदि कोई चोरी छुपे फ़ोटो लेता है तो या तो ब्लर्ड हो जाती है या वो सही से आती नहीं, अंत में उसको डिलीट करना पड़ता है। ऐसा मेरा भी मानना है। मैंने भी बहुत ट्राई किया, मैं भी फ़ोटो नहीं ले पाया, जबकि हमको तो अनुमति मिली थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ पर जो है उतना पर्टिकुलर वो पोर्शन नहीं आया। तो अगर आप चेन्नई सेंट्रल से होकर OMR से होकर आते हैं तो ये आपको जो है केलम्बक्कम से बंडूल के रास्ते पर लगभग 3 किलोमीटर पर ये मंदिर है। और यदि आप हवाई जहाज़ से यात्रा करके आते हैं तो ताम्बरम होते हुए आएंगे। जब बंडलूर जू तो उससे लेफ्ट को एक रोड कटती है जो केलम्बक्कम को जोड़ती है। वो बंडलूर जू से केलम्बक्कम के रास्ते पर लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा, यानी जब ताम्बरम से आएंगे तो लगभग 10-12 किलोमीटर आपको आना पड़ता है। और ये मंदिर ऐसा है, विश्व विख्यात तो हम नहीं कह सकते भैया, लेकिन अपने पावरफुलनेस के लिए बहुत जाना जाता है। अच्छा, जिस पर्वत पर ये मंदिर है उसको पहले गजगिर कहा जाता है, गजगिरी कहा जाता था। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान हनुमान जी जब जो है श्री राम जी के भाई लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगी थी भैया, तो इधर से होते हुए ही वो पर्वत को लेकर गए थे उठा करके। और यहाँ पर उन्होंने जो है थोड़ी देर विश्राम तो नहीं कह सकते, लेकिन खाली हाथ को बदलने के लिए, ऐसा यहाँ के पुजारी बताते हैं, वो थोड़ी देर नीचे उतरे थे। तो नीचे ये था कि हनुमान जी भगवान श्री राम जी की सौगंध लिए थे कि मैं जब तक लेकर नहीं आऊँगा कहीं विश्राम नहीं करूँगा। लिहाजा वो विश्राम नहीं कि इस पर्वत को, गजगिरी को जो है उन्होंने अपना वो माना और एक शिला के ऊपर उतरे थे, जहाँ पर जो भैया उनके दोनों चरण चिन्ह अंकित हैं, ऐसा माना जाता है। और वहाँ पर लोग बहुत सारे मिन्नत के लिए लाल कपड़े में या लाल झालर में कोकोनट चढ़ाते हैं और अपनी सारी मनसा पूर्ण करते हैं। तो आइए हम आपको मंदिर की तरफ ले चलते हैं, देखिए। जय श्री राम, आइए चलते हैं। ये देखिए, ये है हनुमान जी मंदिर को जाने का रास्ता भैया। वीर आंजनेयर टेम्पल जो है पुदुपक्कम की, इसका जाने का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। हालांकि मैं तो पीछे मार्ग से जो है उससे व्हीकल से जाया जा सकता है, उधर से गया था। कारण क्या है भैया कि शनिवार मंगलवार को तो इतना भीड़ होती है कि जाया जाना या दर्शन पाना मुश्किल है। लेकिन मैं क्या किया, मैंने रविवार का दिन चुना और पता लगा कि वो मंदिर रविवार वैसे तो 12 बजे बंद हो जाता है, लेकिन रविवार होने के कारण दर्शनार्थियों के लिए 1 घंटा ज़्यादा ये जगह स्थान रहता, खोल दिया जाता है ये मंदिर। तो इसलिए 12:45 बज गया था, लिहाजा मैं व्हीकल से पीछे से गया और ताकि आपको थोड़ा सा कवर करके दिखा सकूं, और इसलिए मैं चढ़ कर गया यहाँ से जा नहीं पाया था। और देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, ये रहा मंदिर भैया जो भी मैं चर्चा कर रहा था। ये भगवान के चरण हैं और ये देखिए सबने अपनी मन्नत जो है यहाँ पर रख रखी है। ऊपर भी देखिए व्हीकल से अगर आप जाइए तो वहाँ पार्किंग बनी, अच्छे से पार्क कर सकते हैं और बहुत ही मनोरम स्थान है भैया। लेकिन बस यही बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आप जो है फ़ोटो नहीं ले सकते हैं भाई।
फ़ोटो उस गर्भगृह के, आप परिसर का तो फ़ोटो लेते हैं, लेकिन उस गर्भगृह की फ़ोटो लेना सख्ती से सख्ती मनाही भैया। अगर पकड़ जाता है तो मोबाइल वगैरह जब्त कर लेते हैं, या तो आपके सामने बार बार डिलीट करके तब उसको देंगे जब सुरक्षा के बाद। लेकिन मना है, यहाँ कोई जल्दी भगवान का साक्षात आंखों से दर्शन होते हैं। कोई देखिए आधा दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि जब मैं पहुँचा तो केवल 12:55 हो गया था, और 1 बजे बिल्कुल करेक्टली 1 बजे वो बंद ही कर देते हैं, घंटी बजाने लगते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया भैया, काफ़ी ऊंचाई पर बना है ये। देखिए 108 सीढ़ी है, जाइएगा तो आपको 108 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। बीच बीच में थोड़ा सा तखत जैसा वो दे रखा है ताकि आप विश्राम करते जाएं। ऊपर से देखिए तो इतना मनोरम दृश्य दिखाई देता है। भैया जो अगल बगल जो फैक्ट्रियां हैं, घर हैं, कितना बहुत प्यारा भैया, बहुत प्यारा। लोग यहाँ पर बैठकर बड़ी अजीब शांति का अनुभूत होता है भैया। ऐसे लगता है कि जब आप यहाँ पहुँचते हैं सारा आप तनाव मुक्त हो गए हैं। ये भगवान का मंदिर है जिसमें गर्भगृह है, और ये लोग पीछे से देखिए प्रसाद लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं। अभी इनके जाने का समय हो रहा है तो परिक्रमा कर रहे हैं। बाकी देखिए मंदिर के वैसे कपाट धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। ये अब पुनः 4 बजे शाम को खुलेगा भैया, फिर 4 से लेकर के 8 साढ़े 8 बजे तक ये रहता मंदिर, लेकिन 7 साढ़े 7 तक लोग रोकने लगते हैं कि आप जाइए जाइए। तो मैंने क्या किया कि मैं वैसे थोड़ा सा ये सोच रहा था कि थोड़ा देर से जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जब मैं गया तो ये हुआ कि जल्दी जल्दी आ जाइए, दर्शन कर लीजिए, बंद हो जाएगा। मैंने कैमरा चला कर रखा तो था, लेकिन फ़ोटो जब हनुमान जी का आने का नाम आया, मतलब तो पता लगा कि जो है उसमें हमारे अंगूठे के निशान पता नहीं कैसे उसमें आ गए। फ़ोटो ब्लर हुआ तो हमको भी वो उतना पोर्शन भैया हटाना पड़ा। आप देखिए इस मंदिर से घूम करके जब हम आते हैं तो ये हमारा जो है उतरने का रास्ता हो जाता है। वैसे चढ़कर जाइए और चढ़कर आइए तो उसका भैया आनंद कुछ और है। आप वनों में छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनको आप देखते हुए जाएंगे। और अगर आप नहीं तो अब ये उतर रहे, देखिए एक सज्जन जो है अपना बच्चा लेकर उसको उतर रहे हैं। बहुत मनोरम स्थान है। और ऊपर देखिए बाकायदा ये लगा दिया गया, जैसे पानी बरस रहा हो या कुछ ऐसा हो तो जो दर्शनार्थी हैं वो भीगे ना, इसलिए ये जो है बहुत बढ़िया सुविधा करके रखी गई है भैया। तो हम तो यही कहेंगे कि जब भी आप आएँ तो इतनी पुरानी भगवान की 1000 से लेकर 1200 साल मतलब इस मंदिर के बने हुआ उस शिला को, या भगवान के उस गर्भगृह में जो भगवान की मूर्ति है ये है। लेकिन उन्हीं भगवान ने पुजारी को सपना दिखाया था, वहाँ के जो एक लोकल लोग थे, कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पर आए थे तो हमने यहाँ पर विश्राम किया था आपके गजगिरी पर, और हमारा यहाँ पर छोटा सा मंदिर बनाया जाता ताकि हम भी यहाँ से जो है अपने भक्तों का कल्याण कर सकते और उनकी मनोकामना पूरी कर सकते। इसी के आधार पर भैया यहाँ पर ये मंदिर बना, और तब से लेकर आज तक सब कुछ बदला, लेकिन वही शिला वही स्टैचू है भैया। और इसको अगर आप देखेंगे तो ना, खाली उस जो भगवान की जो काली पत्थर की प्रतिमा है 2 से ढाई फीट लगभग है, अगर आप देख लेंगे भाई साहब भरे नेत्रों से तो आप वाकई आप मतलब इतना परम शांति मिलेगी, जैसे ऐसे लगेगा जैसे आपके ऊपर सर पर वाकई किसी ने बढ़िया स्नेह बस हाथ फेर दिया हो भैया। तो मैं तो यही आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जब भी आप तमिलनाडु आएँ, ये चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, किसी से पूछिए कि वीर आंजनेयर टेम्पल पुदुपक्कम जाना है, और अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। जय श्री